कि हम खान साहब के साथ खड़े थे हैं और रहेंगे, और वक्त आने पर अगर खान साहब कहे कि अगर मुझे बचाने के लिए आप लोग अपनी जानें भी दे दो, तो खुदा की कसम हम अपनी जानें भी खान साहब के लिए पेश करेंगे। दोबारा गिरफ्तारियों का कोई डर तो नहीं है? इमरान खान के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई हैसियत नहीं है, ना किसी वर्कर की, ना किसी पार्लियामेंटेरियन की, ना किसी लीडर की, किसी की भी कोई हैसियत नहीं है। माइनस इमरान खान ना पहले कबूल था, ना अब कबूल है, ना बाद में कबूल होगा। तमाम पार्टीज़ को सरकारी प्रोटोकॉल दे रहे हैं और पीटीआई को ये ना जलसे करने दे रहे हैं, ना कन्वेंशन करने दे रहे हैं। ये सिर्फ एक हल्के का वर्कर कन्वेंशन है, ये पूरे पेशावर का कन्वेंशन नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं एहसन अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। नाजरीन, 9 मई के बाद पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने पावर शो की इजाज़त दी गई है और इस वक्त मैं मौजूद हूं पेशावर के एक मकामी शादी हाल में। यहाँ पर वर्कर कन्वेंशन जारी है। मिnority के लीडर हमारे साथ मौजूद है, आइन से बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये बताएं, पेशावर में 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ को इजाज़त दी गई, आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ जो है इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, सियासी पार्टी है और इस मुल्क के अवाम जो है इमरान खान और उसकी पार्टी के साथ खड़े हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि ये तमाम पार्टीज़ को सरकारी प्रोटोकॉल दे रहे हैं और पीटीआई को ये ना जलसे करने दे रहे हैं, ना कन्वेंशन करने दे रहे हैं। ये खुशाइन बात है कि पहली दफ़ा पेशावर में डिप्टी कमिश्नर ने इजाज़त दी है कन्वेंशन के लिए। तो हम समझते हैं कि ये सिलसिला जो है ये आगे भी चलना चाहिए, हमें पूरा हक देना चाहिए, सियासी हक है हमारी, तो ये बुनियादी हक है। तो आप इसको मैं खुशाइन समझता हूँ कि हालात इसी तरह होनी चाहिए आगे भी। आप क्या समझते हैं, लीडरशिप गिरफ्तारियों के डर की वजह से अभी भी रुपोश है या कन्वेंशन में उन्होंने भरपूर शिरकत की है? देखिए, आज आप देख लें, यहाँ पे हमारे एक्स MNA शेर अली साहब हैं, सारे MPs हैं, तैमूर जगड़ा साहब हैं। पीटीआई के लीडरशिप वो डरने वाले नहीं हैं। हम किस लिए डरेंगे? हम कोई चोर हैं, हम कोई बदमाश हैं क्या? हम इस मुल्क के ख़िलाफ़ हैं? ये हमारे मुल्क है, इस मुल्क के इदारे भी हमारे हैं, यहाँ की पुलिस भी हमारी है, फ़ौज भी हमारी है, इदारे भी हमारे हैं। हमारे लीडर ने तो कभी मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं की, बल्कि हमारी हुकूमत जब थी, मैं एक्स एडवाइज़र रहा हूँ माइनॉरिटी अफेयर्स का, तो हमने पुलिस को जो है गैर सियासी किए, हमने इदारों को मजबूत करने की कोशिश की। तो इंशाअल्लाह पीटीआई की लीडरशिप जो है, चाहे वह जेलों में रहें, चाहे घरों में रहें, जहाँ भी रहें, लेकिन वोट इमरान खान का। जैसे कि वर्कर्स कन्वेंशन का आगाज़ किया गया है पेशावर नहीं बल्कि पूरे सूबे में, मिnority की तरफ से कुछ ऐसे कोई प्रोग्रामात का है, कोई फैसला किया? देखिए, एक तो मैं माइनॉरिटी विंग का सदर हूँ, तादील मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट है, माइनॉरिटी विंग KP के जदून जोसेफ जो है वाइस प्रेसिडेंट है। सारे माइनॉरिटीज़ हर वर्कर कन्वेंशन में भरपूर हम शिरकत करते हैं और इंशाअल्लाह पेशावर में हमारी भी एक कोशिश है कि हम माइनॉरिटी की भी वर्कर कन्वेंशन करेंगे। 90% माइनॉरिटीज़ जो है वो खान के साथ खड़े हैं और इमरान खान को ही वोट देंगे। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने जो माइनॉरिटीज़ और दूसरे मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए जो पॉलिसी लेके आए, आज माइनॉरिटीज़ कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, लेक्चरर्स बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, क्योंकि उनको आगे आने का मौका ही नहीं मिलता था। करप्शन और मेरिट के ख़िलाफ़ काम हो रहे थे। खान साहब वाहिद लीडर है जिसने माइनॉरिटीज़ को नहीं बल्कि सारे मार्जिनलाइज कम्युनिटी को उठाया है। तहरीक इंसाफ के डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात इरफान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, ये बताएं, आपको कन्वेंशन की इजाज़त दी गई है, दोबारा गिरफ्तारियों का कोई डर तो नहीं है? देखिए, हम गिरफ्तारियों से डरने वाले तहरीक इंसाफ की कम से कम ना लीडरशिप है और ना कारकुनान है। मैं एक चीज़ वाज़ेह करता चलूँ, आज जो इजाज़त दी गई है वो बादल नाखास्ता दी गई है। कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और डिप्टी कमिश्नर की और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की, उनको बुलाया गया है और इसलिए बुलाया गया है कि आप बताएं कि क्यों आप एक पार्टी को, जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, जो सबसे मकबूल पार्टी है, उसको आप पुरअमन तौर पर आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक अपने पुरअमन इज्तिमात करने से क्यों रोक रहे हैं, क्यों इजाज़त नहीं है? इसके लिए बुलाया गया है। लिहाजा उन्होंने अपनी जो तौहीन अदालत कल उनके ऊपर लगनी है, जिसका हमें कभी इम्कान है, क्योंकि बार बार पेशावर की इंतज़ामिया और खैबर पख्तूनख्वा की इंतज़ामिया पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात की मुसलसल नाफरमानी कर रही है,
हुक्म अदुली कर रही है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निहायत सब्र से, हौसले से काम लिया है। ज़िले तंजीम ने बार बार, इस वक्त भी दर्जनों दरखास्तें हमारी जो है वो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में पड़ी हुई है। कल हम अपनी एक दरखास्त जो 27 तारीख को दी गई थी पेशावर में 15 दिसंबर को जलसा करने के लिए, उसके 9 दिन हो गए हैं। यानी इन्होंने हमें कहा था कि 9 दिन के अंदर हम आप लोगों की दरखास्त को जो है वो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, या रिग्रेट करेंगे या उसको एक्सेप्ट करेंगे। हुआ क्या कि इन्होंने जो है वो हमारी दरखास्त गायब कर दी। हमारे पास डायरी नंबर था, फिर दोबारा से उसके ऊपर जो है वो हम 2.5 घंटे हमारे वकला अली ज़मान एडवोकेट, मलक शहाब एडवोकेट दरखास्त को एक दफ्तर दूसरे दफ्तर ढूंढते रहे, हमें वो दरखास्त नहीं मिली। हम ये समझते हैं कि पेशावर की इंतज़ामिया को हाई कोर्ट के अहकामात के ऊपर चलना चाहिए। उनको सरकारी सियासी जमात की जो सरपरस्ती उनको हासिल है, या वो उनकी जो मदद कर रहे हैं, पूरा प्रोटोकॉल जो उनको दे रहे हैं, उनसे वो जो है वो गैर कानूनी अमल कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ को पुरअमन इज्तिमाद जो उनसे उनको रोका जा रहा है वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है, पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात की हुक्म अदुली है। लेकिन इस सब के बावजूद हमने तहैया कर लिया है कि पेशावर अपनी तारीख का सबसे बड़ा जलसा 15 दिसंबर को देखेगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, चाहे हमें इजाज़त मिले या ना मिले। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी पेशावर की इंतज़ामिया और खैबर पख्तूनख्वा की इंतज़ामिया के ऊपर होगी। 9 मई के बाद आपको पहली मरतबा अपना पावर शो करने की इजाज़त दी गई है, क्या समझते हैं कामयाब रहा है ये? देखें, मैं आपको फिर बताता चलूँ, आज का जो ये कन्वेंशन है ये बादल नाखास्ता इसकी इजाज़त दी गई है। कल जो है इनकी पेशी है, उससे बचने के लिए इन्होंने इजाज़त दी है। एक दूसरी बात, ये सिर्फ एक हल्के का वर्कर कन्वेंशन है, ये पूरे पेशावर का कन्वेंशन नहीं है। हमने तकरीबन हर तहसील, जो 7 तहसीलें पेशावर की, उसकी दरखास्तें पड़ी हुई हैं डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में। किसी जगह पर भी वो इजाज़त हमें नहीं दे रहे। लेकिन हम समझते हैं कि आज का जो ये कन्वेंशन है, आप देखें जो जितनी बड़ी तादाद अंदर थी उससे डबल ट्रिपल के ऊपर तादाद जो है वो बाहर और बाहर रोड के ऊपर खड़ी है। हम समझते हैं हमारा आज का कन्वेंशन भरपूर तरीके से कामयाब हुआ है और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ये 15 दिसंबर के जलसे की तैयारी है। अगर खान के बगैर इलेक्शन हो जाते हैं, अपनी जुमात को कहाँ देखते हैं आप? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की है, इमरान खान के नाम पर बनी है। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई हैसियत नहीं है, ना किसी वर्कर की, ना किसी पार्लियामेंटेरियन की, ना किसी लीडर की, किसी की भी कोई हैसियत नहीं है। माइनस इमरान खान ना पहले कबूल था, ना अब कबूल है, ना बाद में कबूल होगा। ये जो एक फ़ैसला हुआ है ये सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को जो इलेक्शन कमीशन बदनीयती की बुनियाद के ऊपर उसने जो हमारे इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलदम किए हैं, उससे बल्ले का निशान छीनने की वजह से हमने जो है ये फैसला किया है। और बैरिस्टर गोहर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो उबूरी चेयरमैन है, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान की जो है वो मुकम्मल एतमाद है। उनका फैसला है, उनका फैसला हम मनोअन तस्लीम करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इमरान खान की क़यादत में और बैट के निशान के साथ 8 फरवरी को इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और 3/4 अगर साफ, शफाफ, गैर जानिबदार इलेक्शन हुए तो मैं आपको बताता चलूँ, मैं एक दूसरी बात बताता चलूँ, ये चाहे सब कुछ कर लें, इस मरतबा हर पोलिंग स्टेशन वो 2/3 और 3/3 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। सीटें नहीं, कौमी या सूबाई असम्बली में नहीं, 3/4 से हर एक पोलिंग स्टेशन हम इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ जीतेंगे जी। इंतखाबात के लिए आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची? हमारी तैयारी तो पिछले जो है आप देखें कि पिछले 2 साल से जारी है। हमारी तैयारी तो पेशावर की इंतज़ामिया हमें खुद जो है हमारी तैयारी लगी हुई है, वो हमारे लिए तैयारी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की इंतज़ामिया कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की इंतज़ामिया जो है वो हमारी कैंपेन कर रही है। तो आप क्या समझते हैं, इंतखाबात होंगे? देखें, अगर इंतखाबात, मैं तो इस वक्त जो पाकिस्तान में ना आईन और कानून को कोई मान रहा है, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स किए हुए हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की बका का रास्ता जो है वो आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर है। अगर तो पाकिस्तान को हम आगे लेकर जाना चाहते हैं, अगर तो हम पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना चाहते हैं, अगर तो हम आवाम की और जमहूर की आवाज़ सुनना चाहते हैं, तो फिर जो है 8 फरवरी को पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इलेक्शन होगा। हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अहकामात के ऊपर अमल कराएगी और जो लोग इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करेगी। जी, इस वक्त वर्कर कन्वेंशन में हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कन्वेंशन चूँकि जारी है, कारकुनों की तादाद भी बड़ी थी, ख़वातीन वर्कर्स बहुत कम है, वजह क्या है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन जो है हाँ, कन्वेंशन आज जो है बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों ने शिरकत की है, क्योंकि ये लोगों के दिलों में जो प्यार जज्बा है आज उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि जैसे भी सख्त हालात आए हैं तो उनके ऊपर किसी किस्म के कोई असर नहीं पड़ा। तो इस वजह से ये कि भरपूर शिरकत की है, सारे लोगों ने कामयाब कन्वेंशन हो गया है। और रही ख़वातीन की बात, ख़वातीन का ये है कि ख़वातीन को अभी जो हालात हैं, आपने देखा ख़वातीन जब जाते हैं कन्वेंशन में जाते हैं, जलसों में जाते थे, हालांकि जमात के PTI की जमात में बहुत ज़्यादा ख़वातीन है, ख़वातीन की तो बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन मजबूरी थोड़ी सी ये है कि पंजाब में आपने देखा ख़वातीन के साथ क्या किया जलसों में, या आपने देखा तो पिछले मतलब कुछ महीने पहले जिस तरह बालों से घसीटना, कपड़ों से घसीटना, बाजू से घसीटना, थोड़ी ख़वातीन की तौहीन की गई। तो ये कि हमारे जो पख्तून कल्चर है वो इस तरह नहीं है। पख्तून का तो आपको पता है, यहाँ पर अगर खुदा न खास्ता किसी की माँ बहन बेटी पे अगर हाथ डाला जाए तो वो तो डायरेक्ट दुश्मनी में जाता है। तो इस वजह से ये जो है कि थोड़े हालात सख्त हैं, तो यहाँ पर ख़वातीन के लिए कोई इंतज़ाम फ़िलहाल नहीं किया गया था, तो इस वजह से हमने ये रिस्क नहीं लिया कि हम यहाँ पे ख़वातीन लेके आते। बाकी ये कि हाँ, जो हमारी तरह पार्टी के साथ मुश्किल वक्त में खड़े हैं और साथ दे रहे हैं, तो हम लोग तो अपनी जानों पे खेल के हम रिस्क लेके मतलब हम आते हैं मुश्किल टाइम पे, हम तो खड़े हैं, हम तो किसी किस्म की सख्ती बर्दाश्त कर सकें। लेकिन जो वर्कर ख़वातीन हैं जो हम हमारे साथ आ रहे होते हैं, वो तो ये चीज़ नहीं बर्दाश्त करते, ना उनकी फैमिली बर्दाश्त कर सकती है, और स्पेशली पख्तून कल्चर में। तो इस वजह से जो है इस चीज़ बात को मद्देनज़र रख के जो है ख़वातीन के लिए यहाँ पर फ़िलहाल कोई स्पेशल बंदोबस्त नहीं किया गया था। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ को पहली मरतबा पेशावर में अपने पावर शो की इजाज़त दी गई है, किस नज़र से देखती हैं आज के इस पावर शो को? अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो पावर शो हुआ है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हुआ है, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज गया है। पूरे जो इंटरनेशनल सतह पे खान साहब जो वो लीडर है, वो देख रहे होते हैं इनके कन्वेंशन जो है उनको, और पूरे पाकिस्तान में जो है उनके लिए एक पैगाम गया है कि खान साहब जो है इतने सब कुछ होने के बावजूद जो है वो एक मजबूत लीडर बन गया है। KPK के पख्तून ने तो आज साबित कर दिया है यहाँ पर कन्वेंशन में आके, जिस जज्बे और जिस जोश के साथ इन्होंने ये किया, तो इसका मतलब ये कि एक अच्छा मैसेज गया है। और यही साबित होता है कि खान साहब के उस पर इतनी एक बाल जितने भी फ़र्क नहीं पड़ा है। तो ये कामयाब कन्वेंशन आज हो गया, इंशाल्लाह मज़ीद कामयाब कन्वेंशन अब इस तरह होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इंतखाबात में माइनस खान हो तो तहरीक इंसाफ हिस्सा लेगी फिर? देखिए जी, खान साहब का तो अभी हमने डिसीजन ये कि खान साहब जो कहते हैं जो बोलते हैं वही करेंगे, और खान साहब हमारे साथ होगी तो हम सब कुछ है, जब खान साहब हमारे साथ नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कि वो हमारा लीडर है, और इसके अलावा जो है इंशाअल्लाह ताला अभी देखते हैं ना, अभी इलेक्शन का अनाउंस हो जाए तो बाकी हम खान साहब के साथ खड़े थे हैं और रहेंगे। और वक्त आने पर अगर खान साहब कहे कि अगर मुझे बचाने के लिए आप लोग अपनी जानें भी दे दो, तो खुदा की कसम हम अपनी जानें भी खान साहब के लिए पेश करेंगे। क्योंकि मैंने बड़ी टफ टाइम पे, हालांकि मैं PMLN से थी, लेकिन बड़ी टफ टाइम पे मैंने अपना उहदा, पोजीशन, अपना सब कुछ छोड़ के मैं खान के लिए, क्योंकि खान एक सच्चा और अच्छा और सही मानों में वो पाकिस्तान का लीडर है, और वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी सही तरीके से करता है और हर जगह करता है। तो इस वजह से अगर हम किसी दूसरे जमान में बैठ के उसको नज़रअंदाज करते तो शायद हम अपनी ज़मीर को वो जवाब नहीं दे पाते, आने वाले फ्यूचर में अपनी नस्लों को वो नहीं दे पाते कि एक ऐसा मुखलिस लीडर भी आया था। तो मुनासिब नहीं लगा कि मैं दूसरी जमात को सपोर्ट करूँ, इस वजह से मैंने छोड़ के मुश्किल टाइम में हम खान साहब के साथ हैं। अब आगे खान साहब का जो भी फैसला होगा वही हमारा फैसला होगा।